प्रांजल ने आना है आज, कुछ पता है? श्रेष्ठ नहीं आया अभी तक। चलो अब हमें करना है नेक्स्ट। यस्टरडे विद दिस क्वेश्चन ऑन सर्कल्स, हमने सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट किया था और सर्कल्स में वी कवर्ड अबाउट कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सर्कल्स की सेगमेंट्स क्या होती हैं, सर्कल में आर्क क्या होती है और कॉर्ड्स क्या होती है। फिर हमने कहा कि अगर इक्वल आर्क्स हैं तो इनके एंगल्स भी एट द सेंटर इक्वल होंगे। अब वो इक्वल आर्क दी जाए या इक्वल कॉर्ड्स दी जाए तो एंगल एट द सेंटर भी इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम दो सर्कल्स की बात करते हैं, लास्ट वी फिनिश्ड अप विद इफ वी टॉक अबाउट टू सर्कल्स और दोनों सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, वी टॉक ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की भी जो अगर कॉर्ड्स हैं इक्वल है तो इनके एंगल्स एट द सेंटर भी इक्वल होंगे। वी टॉक ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स बनाई, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स बनाई, तो जो इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया होगा वही दूसरी कॉर्ड ने भी सेंटर पे एंगल बनाया होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इसी को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया कि हमने दो सर्कल्स लिए, दोनों की रेडियस सेम थी, दोनों की कॉर्ड्स भी सेम है, दोनों की आर्क्स भी सेम है, तो इनके सेंटर के एंगल भी सेम होंगे। इस पे हमने लास्ट फिनिश अप किया था, ठीक है ना। वी फिनिश्ड ऑफ लास्ट क्लास विद दिस टॉपिक। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको प्रूव भी कर लिया था करके, आपने इसको प्रूव भी कर लिया था, समझ में आ गया। विद कॉन्ग्रुएंसी हमने इस चीज को प्रूव भी कर लिया था, है ना। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट दीज कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में एक और प्रॉपर्टी होती है जो इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। नेक्स्ट इज योर थ्योरम 10.3, ठीक है। नेक्स्ट है, लिखो, perpendicular from center bisect the chord, perpendicular from center bisect the chord। कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ की, कॉर्ड इज AB, ठीक है, और ये है सेंटर O। तो गिवन क्या है हमें, अ सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द कॉर्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि मैंने AB इस सेंटर O से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द कॉर्ड, OM is perpendicular to AB, ये गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बाइसेक्ट करता है, AM इक्वल टू BM। किसको बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ इसका बहुत आसान होगा और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, रेडियाई को ज्वाइन कर दो, दोनों रेडियस को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन OA ज्वाइन OB, ज्वाइन OA एंड OB, ये कर दिया, दोनों रेडियस को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OA एंड OB। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये देखो हमारा इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, AO is equal to BO, radius OM equal to OM, common, and can I say angle AMO is equal to angle BMO, 90 degree each, ठीक है। ये रेडियस, ये कॉमन, तो कौन से रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो गए और कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AMO is congruent to triangle BMO। कौन से रूल से हुआ है, फिर से देखो, मैंने लिया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो रूल है RHS। बस इतना ध्यान रखना, SSA करके कोई रूल नहीं होता, वो सिर्फ राइट एंगल वाला ही रूल होता है, RHS।
दो साइड्स और एक 90 डिग्री एंगल आए ना, तो एक बार सोच लेना कि आपका आरएचएस रूल लगता है कि नहीं, तो उसमें हाई हाइपोटेन्यूज होना जरूरी होता है। ठीक हो गया? तो आरएचएस रूल से मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो कैन आई से AM इक्वल्स टू BM CP CT हेंस प्रूव्ड। मतलब ये तो हमने सिर्फ प्रूव किया है, यूज तो हम इसी को करेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इसकी वाइड यूसेजेस है, वाइड इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गया कि अगर हमने सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स भी है, थ्योरम 10.4 इसका रिवर्स है। तो क्या कहता है, इतना लिख लो, इसका रिवर्स क्या कहता है, इसका कन्वर्स क्या कहता है इसी रूल का, कि मैंने सेंटर लिया और कॉर्ड का मिड पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेंटर लिया, कॉर्ड का मिड पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? पहले में मैंने कहा 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, मैंने कहा दूसरे में 90 डिग्री एंगल नहीं दिया होगा लेकिन मिड पॉइंट दिया हुआ है कॉर्ड का। ठीक हो गया? तो तब भी SSS रूल लगकर हमारा ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और उससे आपके पास एंगल AMO 90 डिग्री बन ही जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इसी का कन्वर्स है। Sometimes we use converse, sometimes we use the main theorem. देखो, the line theorem 10.4 देखो आपकी बुक में लिखी हुई है, line drawn through the center of the circle. The line drawn, मतलब मैं आपको सिंपल से कह रही हूँ, line joining center and midpoint of chord. इससे इजी मैं नहीं आपको कह सकती। ठीक है, इसमें तो बहुत लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। सिंपल सी है, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। समझ में आ गया? एक सर्कल लिया, अब मैंने कहा है कि AB कॉर्ड है और AB का मिड पॉइंट है M, सर्कल का सेंटर है O। तो वो कहता है अगर आप O और M को ज्वाइन कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है M इज द मिड पॉइंट और O इज द सेंटर, AB इज द कॉर्ड। और आपने कहा इसका मतलब है कि OM परपेंडिकुलर होगा AB के। पहले वाले केस में आपको क्या कहा था कि AB इज द कॉर्ड, O इज द सेंटर और गिवन था कि OM परपेंडिकुलर है। ये फिगर बनी हुई थी, तो यहां से आपने कहा था AM इक्वल टू B। समझ में आ गया? उसमें परपेंडिकुलर गिवन था तो मिड पॉइंट प्रूफ किया, इसमें मिड पॉइंट गिवन है तो हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ही यूज हुई है, यही हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरे वाला SSS, ठीक है ना? ये देखो, इसको ज्वाइन कर दोगे, इसको भी ज्वाइन कर दोगे, ये रेडियस, ये रेडियस। गिवन में लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस R, AB is the chord, circle with center O, radius R, AB is the chord, M is the midpoint of AB, AM equal to B. Radius R, AB is chord, AB is chord, M is midpoint of AB. समझ में आ गया? एक सर्कल है with center O, AB is the chord, M is the midpoint of A. To prove OM is perpendicular to A. To prove OM is perpendicular to AB. फिर लिखोगे in triangle AMO and triangle BMO. AO is equal to BO, which is the radius. Then you have AM equal to BM. This is given to us. And then OM equal to OM. This is common. So triangles are congruent by triangle AMO is congruent to triangle BMO by SSS congruency
रूल। सिंप्लिसिटी ले लिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि ये लीनियर पेयर भी बनाते हैं, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक हो गया। हमने कहा x एंगल्स आर सेम, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO is equal to x. Also we know x plus x is 180 degree, which is linear pair. तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। अगर एक एंगल 90 है दूसरा भी 90 है, इसका मतलब OM is perpendicular to AB। समझ में आ गया हमें ये, है ना? प्रूफ कर सकते हैं ना? हाँ, इसमें ऑलमोस्ट पूरा ही है, कटा तो सिर्फ एक ही चीज होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का था, और एक प्रूफ जो था ना लास्ट टाइम में, मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा से, जो आपको ये थ्योरम 10.8 थी वो थोड़ी कट गई शायद। अभी इस टाइम जो कंफर्म फाइनल हुआ है वो चेक करूंगी, तो मैं सिर्फ सिलेबस पूरा करवा दूंगा आपको। तो स्कूल से पता नहीं। uh, 10.3 की एप्लीकेशन बाद में करवाती हूँ। अब नेक्स्ट जो आप करोगे लिखो, इसी में क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यही करवाऊंगी आज। इसमें लिखा है पहले तो क्वेश्चन ये लिखो, मैं आपको ना दूसरी बुक से ही करवाती हूँ, रुको। इसी के एप्लीकेशन, इसको क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, पहले यही कर लेते हैं। y2 इतना लंबा था, करवा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसके सारे पहले मैं करूँ आपको ना इसकी एप्लीकेशन दिखा दूं। लिखो अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर is drawn in a circle of diameter 20 centimeter. A chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of diameter 20 centimeter. Calculate the distance from the, calculate the distance of the chord, distance of the chord from the center of the circle. समझ में आ गया? This is how we use perpendicular from center bisects the chord. इसमें एक क्वेश्चन आया होगा, आपको एक सर्कल दिया है, सर्कल में एक डायमीटर है 20, ठीक है, उसमें एक कॉर्ड बनाई है 16। अब आपको बताना है इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से। तो मैंने कहा ये 6 सर्कल लिया, ठीक है, इसमें कॉर्ड बना दी 16 सेंटीमीटर की, तो दिस इज द कॉर्ड 16 सेंटीमीटर। ये इसका छोटा सा, इसका प्यारा सा सेंटर हमने लिखा, राइट। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर। जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हो ना कहीं से, तो वी ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहीं पर भी सीधे पहुंचना है तो आप परपेंडिकुलर जाना पसंद करोगे, स्लैंटिंग नहीं। सड़क भी क्रॉस करते हो तो क्या करते हो, आप एक पॉइंट से सीधा जाते हो, टेढ़ा नहीं जाते हो, है ना। हमारी जब सड़क क्रॉस होती है तो हम सीधा जाते हैं, हम एंगल पे नहीं जाते ना, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस की बात की जा रही है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, और इस केस में पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है तो परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब हमने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ड्रॉ किया, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB,
और हमें OM की लेंथ निकालनी। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ OM। क्लियर हो गया? अब OM का काम क्या है? उसने तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देना है। तो कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ AM? 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM आ गई 8 सेंटीमीटर। AO को ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज AO? 10 सेंटीमीटर। AO is 10 सेंटीमीटर। ये क्या बना है हमारा? AMO, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स दी हो तो हम क्या निकालते हैं हमेशा? क्या अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा लिखेंगे AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है ना? तो 10 स्क्वायर, AM हमें दिया हुआ है 8 स्क्वायर और OM की वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है ना? क्योंकि 10 8 के साथ राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट 6 का ही बनता है। तो OM इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? OM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी क्लियर? और ये आपका यूजेज है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। A circle with radius, a circle is drawn with radius 13 सेंटीमीटर। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है। एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर। A circle with radius 13 centimeter is drawn. Find the length of chord. Find the length of chord of this circle, which is at a distance of 5 centimeter from the center. Which is at a distance of 5 centimeter from the center. हाँ, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा। AB एक कॉर्ड है, O इस सर्कल का सेंटर है, रेडियस दी हुई है नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स। ठीक है, रेडियस है 13, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब आपको क्या कहा? आपको कॉर्ड की लेंथ नहीं दी हुई, आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो OM दे दिया 5 सेंटीमीटर, AO है रेडियस 13 सेंटीमीटर। आपने ट्रायंगल लिया AMO और AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। व्हाट इज AM स्क्वायर? नहीं पता। OM की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर और ये है 13 स्क्वायर। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है ना? ट्रिपलेट तो पता है ना, 5 12 13 वाला है ना? तो AM की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमें तो AB की बतानी है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AB हो गया 2 × 12 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि जो हमने 12 यहां से निकाला है, हम BM भी 12 निकाल सकते थे यूजिंग BO को ज्वाइन करके। बात तो वही है ना कि चाहे आपने AO को ज्वाइन किया, वही BO को भी ज्वाइन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस और लिखो। ऐसे ही 4 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, इसके बाद और प्रैक्टिस करवाना। हाँ लिख लो, अब खुद करना है ये। ठीक है, और इसके बाद इसकी वेरिएशन सारी करवा देती हूँ। लिख ले, चलो।
Calculate the length of a chord. Calculate the length of chord. Calculate, श्रेष्ठ लिख रहे हो ना? Length of chord which is at a distance. Yes, ma'am. Is at a distance of 12 centimeter from the center. Which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter. Length of chord निकालनी है, distance of 12 centimeter from the center, radius दिया हुआ है 13. समझ में आ गया? आपको सर्कल लेना है, एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ मुझे नहीं पता, वो निकालनी है. Then I am given distance from the center is 12, radius is 13. तो आपने कहा perpendicular from center bisects the chord. This is 5, this is 5. आपकी कॉर्ड की लेंथ आ गई डबल ऑफ 5, 10 सेंटीमीटर. समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट लिखो. A chord of length 48 centimeter. Chord of length 48 centimeter is drawn in a circle. Is drawn in a circle of radius 25 centimeter. A chord of length 48 centimeter is drawn in a circle of radius 25 centimeter. Calculate distance from the center. Calculate its distance from the center. पहले तो सर्कल ड्रॉ करो, कॉर्ड देखो, कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है वो बनाओगे. कुछ नहीं करना, जब कुछ समझ ना आए क्वेश्चन में तो सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में मुझे कॉर्ड दी हुई है, कॉर्ड की लेंथ है 48 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है, तो इस रेडियस को उस कॉर्ड के साथ ही ज्वाइन कर लेंगे 25 सेंटीमीटर. फिर मैंने कहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 किसके इक्वल आता है 49, 7 डबल नहीं करना इसको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालना है, कॉर्ड नहीं निकाल दिया, तो डबल नहीं करेंगे. क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया हमें? मतलब इसमें आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालने को कहा है, कभी कॉर्ड निकालने को कहते हैं. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, ये लिख लिया इतना. अब इसका नेक्स्ट देखो कैसे आता है. अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. A chord of length 8 centimeter is at a distance of 3 centimeter from the center. Calculate the radius of the circle.
Calculate the radius of the circle. कैसे? सर्कल है AB कॉर्ड कितने की है 8 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर से डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये 4 और ये 4. तो यहां से रेडियस निकालनी है 3 4 5. समझ में आ गया? ये है व्हेन वी टॉक ऑफ वन सर्कल वन कॉर्ड. ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो चलो नेक्स्ट लिखो. इसलिए सब नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, the length of two parallel chords, the length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. एक सर्कल में दो पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ किए हैं, उनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. If the smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center, smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center, find the distance of other chord from the center. Smaller chord at a distance of 4 centimeter from the center. Find the distance of other chord from the center. कुछ नहीं करना, सर्कल ड्रॉ करो. सर्कल में दो कॉर्ड्स बनानी है. ठीक है, और दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल. तो मैंने सर्कल लिया, सर्कल में दो कॉर्ड्स बनाई. एक है 6 सेंटीमीटर, दिस इज लेट मी से दिस इज 8 सेंटीमीटर, और एक ली मैंने 6 सेंटीमीटर. ये बड़ी क्लियर हो गया. द टू कॉर्ड्स आर पैरेलल. दिस इज AB, दिस इज CD. AB इज पैरेलल टू CD और सेंटर कहीं यहां पर है. ठीक है, स्मॉलर कॉर्ड दी है 6, बिगर कॉर्ड दी है 8 सेंटीमीटर. स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना. तो मैंने ये पॉइंट N लिया, तो DN मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ गया. OD को ज्वाइन कर दिया. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 3 4 5. इन ट्रायंगल OND, ON square plus DN square is equal to OD square. ON कितना है 4 square, DN कितना है 3 square. तो रेडियस मेरे पास आ गई 5 सेंटीमीटर. 3 4 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 का ही बनता है. ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इस कॉर्ड का यहाँ डिस्टेंस कितना है. तो रेडियस तो यहाँ पर भी 5 रहेगी, सेम सर्कल है. This is X, this is 4. Perpendicular from center, दूसरी कॉर्ड को भी तो बाइसेक्ट ही करेगा ना. तो perpendicular from center will bisect the other chord also. ठीक है, perpendicular from center bisects the 3. ठीक हो गया. तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ गया of the other chord from the center is 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर मैं पूछूं find the distance between these two chords, तो आपका आंसर क्या होगा 7, because they are parallel. That's why we could find the distance between these two chords. यहाँ से perpendicular, वहां से perpendicular, दोनों का sum 7. The two chords are 7 centimeter apart from each other, and because they are parallel, that is why we could find the distance, because वो हर जगह same रहेगा. ठीक हो गया. अगर intersecting chords होती है तो उनका distance हम नहीं निकाल सकते, कि वो हर जगह same नहीं है. ठीक हो गया इतना.
क्या? हाँ, तो उस केस में भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड करना है तो आंसर आपका सेम आएगा। देखिए तो सही है, चलो तो बता रही हूँ ना कि अगर ये पैरेलल कॉर्ड्स नहीं दी होती ना आपको, तब भी आपका डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड तो वही आता, लेकिन आपस में इनका डिस्टेंस आप नहीं निकाल। समझ में आ गया? मैंने आपसे पूछा सेकंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स, आपने कहा 7। आपको पैरेलल कॉर्ड्स ना दी हो, आपको मैं कहूँ कि दो कॉर्ड्स हैं 6 and 8, 6 वाली का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये है, 8 वाली का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालो, तो आपका आंसर वही आएगा कि डिस्टेंस जो दूसरी वाली कॉर्ड का है ना वो है 3 सेंटीमीटर होंगी। पर ये कॉर्ड्स कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, वी डोंट नो। ठीक है, तो आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप है, वी कैन नॉट फाइंड आउट, वो कुछ भी हो सकता है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। पैरेलल के केस में हम दोनों का डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टू कॉर्ड्स। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन हो जाता है। टू कॉर्ड्स डिफिकल्ट इन द सेंस कि समझना है, दिया आपको सब कुछ होगा। टू कॉर्ड्स AB and CD of length 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other. Two chords AB and CD of length 5 and 11 respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of its center and are on opposite sides of its center. Distance between AB and CD is 6 centimeter. Find radius. Distance between AB and CD is 6 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक हो गया? अब ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखो। इसमें ना आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि कॉर्ड्स की पोजीशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स पे सेंटर के। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने ये सर्कल लिया और ये इसका सेंटर है, तो एक कॉर्ड अगर एक सेमी सर्कल में है तो दूसरी कॉर्ड दूसरे सेमी सर्कल में होगी, दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स पे बैठी। ठीक है, तो एक है ये AB और एक है कॉर्ड CD। तो CD को पैरेलल दे दी ना, पैरेलल दे दी उसने। The two parallel chords AB and CD are given, they are parallel to each other। मैंने लिखवाया था ना, AB की लेंथ है उसने कहा है 5 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब वही हुआ ना, डिस्टेंस बिटवीन देम बिकॉज़ दे आर पैरेलल इट विल बी सेम थ्रू आउट। तो ये N और ये M, डिस्टेंस MN दे दिया एज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। क्लियर हो गया इतना? अगर ये डिस्टेंस है, लेट ON इक्वल टू X, therefore MO कितना हो जाएगा, 6 माइनस X। ये क्लियर हो गया कि अगर मैंने इसको X ले लिया, ये 6 माइनस X है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्योंकि 6 दिया। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? MN 6 होगा ना। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो एक मैंने X ले लिया, एक कॉर्ड का डिस्टेंस X है, एक कॉर्ड का डिस्टेंस 6 माइनस X है। बात तो वही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
तो ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 11/2. bm is equal to 5/2 and dn is equal to 11/2. हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. हाँ, वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होता है. आई डोंट लाइक नंबर्स. 2.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर करना ज्यादा आसान होता है 121/4. इसलिए अगर आपको स्क्वायर याद है तो वो कर लो. ठीक है, वो कह रहा है कि स्क्वायर्स मैं यूज करूंगी, पर आपको लगता है इतनी जल्दी स्क्वायर्स हो गए, कैसे करेंगे? तो आई प्रेफर कि फ्रैक्शंस ले लो, उसके बाद भी क्लियर हो गया. ठीक है ना. अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ट्रायंगल ले रही हूँ BMO. तो BO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. BO क्या है? R स्क्वायर. OM कितना दिया है हमें? 6 माइनस x का होल स्क्वायर. और BM कितना दिया हुआ है? 5/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. और ऐसे ही मैंने ट्रायंगल लिया DNO. हाँ जी, DN स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? DN स्क्वायर, DO स्क्वायर, DO स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. DO स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस के इक्वल है, तो हमारे पास आता है 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर. अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, दोनों को इक्वेट कर लो, आपके पास x की वैल्यू तो आ जाएगी. ये सबसे लंबा क्वेश्चन है इसमें, और वो भी इजी है बिकॉज पैरेलल कॉर्ड्स दी हुई है. अगर आपको डायरेक्टली अगर एक क्वेश्चन दिया होता है ना, ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, इसमें आपको मेंशन नहीं किया होता कि जो कॉर्ड्स है वो कौन सी साइड में है. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स में है. अब डिस्टेंस निकालो भी, अब निकालो रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. ये तो इक्वल किया ना बेटा, DO स्क्वायर इज इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. फिर BO की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 11/2. तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. हाँ, तो अब इसको सॉल्व करोगे अगर, तो मैं अब किया जाएगा, हाँ 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 121/4. पहली चीज तो ये x स्क्वायर खत्म हो गया, बस अब नंबर्स की गेम रह गई. 36 यहाँ से क्या आ जाएगा, 12x मैं उधर लेके जाती हूँ, 36 प्लस 25/4 माइनस 121/4 इक्वल टू 12x. यही आता है. 36 प्लस 25 माइनस 121 प्लस जो 12 है वो उधर प्लस में हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर. बस, और तो वही नहीं यूज कर सकते. अब सिर्फ सॉल्व कर लो. आर स्क्वायर तो कहीं भी नहीं आया. ये बेटा क्या कर रहे हो? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो एक्स स्क्वायर है ही ऑलरेडी. ठीक हो गया ये. तो हमारे पास क्या आता है? 12x. हाँ, ठीक है, एक 1 टोटल डिस्टेंस 6 क्या हुआ ना. ठीक है, x यहाँ पे बना. ठीक है, तो आपने किया 12x इक्वल टू 36 प्लस 25/4 माइनस 120/4. तो ये आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 25 माइनस 121/4, है ना, 12x. तो क्या आया आंसर यहाँ पर? 169 माइनस 129, 121, 169, 121, 48/4. ठीक है, तो 12x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने x की वैल्यू निकालने को नहीं कहा, उसने रेडियस निकालने को कहा है. तो रेडियस में आप क्या करोगे? आप इसमें वैल्यू पुट कर दो. r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर.
तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। सबसे लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये एक तरह से, इसके बाद और नहीं करवा रही। क्या बेटा राजी, ये सारा सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करो ना। देखो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, अब इसको इकट्ठा करके लेके आ रहे हो। एक्स को इकट्ठा करोगे, फ्रैक्शंस को इकट्ठा करोगे, 36 प्लस 25 माइनस 121 इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना, देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना मुश्किल आ रही है ना। Now what I prefer here is, instead I will not write 5.5, I will write 121/4. मुझे वो सॉल्व करना फिर भी इजी लगेगा, 121/4। अब एलसीएम लिया, 4 प्लस 121/4, तो मेरे पास जो r स्क्वायर है वो क्या बनकर आ रहा है, 125/4। तो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125/4, 5√5/2। दिस इज द रेडियस, 5√5/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? लंबा लगता है क्वेश्चन, बट वंस यू फॉर्म, मतलब एक ही चीज आपको करके, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पैरेलल कॉर्ड्स दी है, परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट किया, आपने रेडियस निकाला। इतना क्लियर हो गया हमें? इसका एक और क्वेश्चन लिख लो जो आपने अभी करना है। लिखो, लिख लो, इसी का मतलब ऑन द सेम साइड है, इसके बाद नहीं करवाती, इसी का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होगा। हाँ, 2 chords AB and CD of length 24 centimeter and 10 centimeter respectively are parallel to each other. 2 chords AB and CD of length 24 and 10 centimeter are parallel to each other. They lie on same side of center. They lie on the same side of center, and distance between them is 7 centimeter. Distance between them is 7 centimeter. Find the diameter of the circle. Find diameter of the circle. इस क्वेश्चन को एक बार खुद, they lie on the same side of the center. ठीक है? हाँ, एक ही सेमी सर्कल में बनेंगे। हाँ, ऐसा है, ये सर्कल होगा, ठीक है। तो ये सेंटर है इसका, दिस इज सेंटर पॉइंट हमने लिया होगा, राइट। तो एक कॉर्ड अगर मैंने ऐसे ड्रॉ की है 24, दूसरी ड्रॉ की होगी ये, ठीक है। तो आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि सीडी छोटी वाली है, बड़ी वाली को आप 24 नेम दो, AB नेम दोगे, वो 24 है। छोटी वाली CD जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7। तो अब आपको ये M और ये N डिस्टेंस दिया हुआ है 7। M वही तो करेंगे, तो बेटा करेंगे तो उसी से, बट इसमें फर्क क्या है, दे आर ऑन द सेम साइड्स। तो आपने डिस्टेंस के 7 लिया था, दिस वाज पॉइंट N, दिस इज X,
तो आपके पास MN आएगा 7 सेंटीमीटर, ON को मैंने ले लिया x सेंटीमीटर, ठीक है, तो OM क्या हो जाएगा 7 + x सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, तो BN आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और DM आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को पहले तो हाफ हाफ कर दो, 12 और 5 हो गया। फिर रेडियस ही निकालनी है, दो ट्रायंगल्स बनेंगे, रेडियस लेनी है। डिस्टेंस आपको कॉर्ड्स के बीच का दिया हुआ है, तो मैंने हर एक कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ले लिया, ठीक है, ये x ले लिया और ये जो है टोटल OM हो जाएगा 7 + x। नाउ फॉर्म टू ट्रायंगल्स, एक हो जाएगा ONB और एक हो जाएगा OMD। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 7। उसमें क्या था, कॉर्ड्स ऑपोजिट साइड में थी, तो ये टोटल डिस्टेंस 7 था, जिसको आपने दो पार्ट्स में कहा कि एक x है, एक 7 - x है। यहाँ पर मैंने कहा कि दोनों सेम साइड पर है, तो अगर एक x है तो एक का डिस्टेंस x लिया, एक का डिस्टेंस 7 + x हो गया। बस यहाँ से दो ट्रायंगल्स लेकर सॉल्व करो, देखो एक बार। रेडियस तो निकालनी है ना आपको, फिर तो पढ़ाई भी क्या, पढ़ाई भी ना आपको सारा ऐसी करा दे कि ठीक है बस कर लो, हो जाएगा ना। मैंने बता दिया ना ONB और OMD। BN की वैल्यू दे दी आपको 12, DM की वैल्यू दे दी 5। समझ में आ गया? बट इसका बड़ा इसका छोटा ऐसा दौड़ेगा ये x और ये हमें मैं तो अच्छा
तुम्हारी तो दी है ना, तू दी है ना। हाँ मेरे तो घर को बहुत होते हैं, तुम्हारे क्लास के स्कूल में लगा वही रिकॉर्ड तो नहीं है ये और चेक कर रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ये इसको दिया दूसरा फोन पकड़ा गया तुम्हारी क्लास में हमारी क्लास में दो एक लड़की के दो बार हम लोगों ने क्या किया ये 12 पर मारे बस 12 10 मिनट में दिया हमारी क्लास के 4 मार्क्स मिलते का तो मार्क्स आई तो कौन की सैलरी हां ये वाली कौन सी पूरा बहुत मार्क्स वो बहुत लेकिन के बस सस्पेंड कर दी अबे ठीक है वो 2 बार सस्पेंड हुई हुई है सेवन में हमारी क्लास की तो मैंने ये पढ़ी कोई चीज बाहर मैं कह रही थी ना 360 मैंने आपको सारी वैल्यूज दे दी थी इसमें and I could hear you talking. ठीक है, गलत नहीं आएगा आंसर। हो सकता है कि कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ कर दो, कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक मिनट बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है फाइनली, बनता है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये बनता है, ये भी रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस के इक्वल, दोनों को इक्वेट कर दोगे। सेंटर ऑफ वन कॉर्ड क्या है आपका? 30 आएगा। देखो इसमें कैलकुलेशंस करते हैं आप, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बना था कि नहीं बना था? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 25। सबसे अच्छा ये एक्स स्क्वायर तो कट ही जाता है। 14 को एक जगह रखो, 144 माइनस 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 14x। 49 माइनस 25 करें, ऐड करें ना, माइनस करें क्योंकि आपने रेडियस निकालने तो आप प्लस ही करोगे। नहीं, रेडियस निकालने बट जैसे माइनस कर दिया, हमने पहले ना उसको माइनस कर दिया, तो 40 स्क्वायर हमारा 24 प्लस x स्क्वायर प्लस 14x। 24 का हाफ नहीं करोगे? 12 perpendicular from center bisects the chord। Oh shit. Yes.
मैंने पहले देखो लिखा है BN is 12, DM is 5, रेडियस 13 आ रही है, ठीक। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 14x इज इक्वल टू 144 माइनस 74, 14x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 5 सेंट। लिखना इस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से आप घर जाके सॉल्व